अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। बिना कुछ सोचे समझे मैं दौड़कर अपने बॉस के घर में छिप गया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, एक हाथ बीच में आ गया और काले कपड़ों में एक आदमी अंदर आ गया। मैं इतना घबरा गया कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। दरवाजे खुलते ही मैं सीधे अपने बॉस के फ्लैट की तरफ भागा, लेकिन वो खाली था। घबराहट में मुझे पासवर्ड याद करने में समय लगा, लेकिन आखिरकार सही कोड डालकर अंदर घुस गया। कुछ ही देर बाद मेरे बॉस घर लौटे। अंदर आते ही उन्होंने लाइट्स जलती हुई देखी और फर्श पर पैरों के निशान भी। उन्होंने तुरंत एक बेसबॉल बैट उठाया और धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़े। जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, वो लगभग मुझे मार ही देते। वो बहुत गुस्से में थे। मैंने जल्दी जल्दी उन्हें बताया कि कोई मेरा पीछा कर रहा था और कुछ समय के लिए यहाँ रुकने की गुजारिश की। उन्होंने मान लिया, लेकिन उसी रात उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। मेरी आदतें उनके लिए बिल्कुल अलग और परेशान करने वाली थीं। मैं आधी रात को उठकर सेब खाने लगा, लिविंग रूम में योग करने लगा और इन सब की आवाज से उनकी नींद खराब हो गई। आखिरकार वो गुस्से में मेरे कमरे में आए और मुझे डांट दिया। मुझे ये सब बिल्कुल गलत लगा। अगली सुबह मैं अपना सूटकेस लेकर जाने लगा, लेकिन जैसे ही हम अलग हुए, उन्होंने मुझे फोन किया और शाम को एक क्लाइंट मीटिंग में आने के लिए कहा। हैरानी की बात ये थी कि मैंने बिना सोचे मान लिया। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने एक सस्ता सूट पहना हुआ था। मुझे देखकर वो नाराज हो गए। वो मेरे लिए अच्छे कपड़े खरीदना चाहते थे, लेकिन तब तक क्लाइंट आ चुका था, इसलिए हमें जैसे तैसे संभालना पड़ा। डिनर के दौरान क्लाइंट बार बार उन्हें ड्रिंक ऑफर कर रहा था। उनके असिस्टेंट को उनकी सहन शक्ति की चिंता थी, इसलिए उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनकी जगह पी सकता हूँ। मैंने इसे एक मौका समझा और कहा कि मैं पी लूंगा, लेकिन उसके बदले पैसे लूंगा। आखिरकार हर ग्लास के लिए $500 पर बात तय हुई। मैंने उनकी जगह ड्रिंक करते हुए क्लाइंट से बातचीत शुरू की और कुछ ही देर में उसे इम्प्रेस कर दिया। मेरे बॉस ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर थोड़े चिंतित भी हो गए, क्योंकि मैं और क्लाइंट बहुत जल्दी घुल मिल गए थे। घर लौटते वक्त मैं थोड़ा नशे में था और पीने की बात कर रहा था। मजबूरी में वो मुझे वापस अपने घर ले गए। जब मैं सो रहा था, उन्हें मेरी एक नोटबुक मिली, जिसमें मैं अपने रोज के खर्च, कूपन और पॉइंट्स लिखता था। उसे देखकर वो थोड़ा असहज हो गए। मैं उनके पास जाकर बैठ गया तो उन्होंने जल्दी से कहा कि वो बस यूं ही देख रहे थे। तभी मुझे अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो मुझे तुरंत बाथरूम ले गए। उसके बाद मैं और बेचैन हो गया और गलती से शॉवर चला दिया, जिससे हम दोनों भीग गए। वो थोड़ा परेशान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे संभाला और बड़ी मुश्किल से मुझे बेडरूम तक लाकर सुला दिया। जैसे ही वो जाने लगे, मैंने अनजाने में उनका हाथ पकड़ लिया। वो कुछ पल के लिए रुक गए, फिर धीरे से खुद को छुड़ाकर बाहर चले गए।